2003 बैच के आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी पर यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने ही लगाए हैं। इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई है। आरोप है कि रतनलाल डांगी बीते 7 सालों से पीड़िता का उत्पीड़न कर रहे हैं। संवेदनशील और गोपनीय मामला होने की वजह से त्वरित जांच समिति बनाकर जांच रिपोर्ट जल्द देने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ में ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब आईपीएस अधिकारियों के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हो। इससे पहले धमतरी की एक महिला ने हिमांशु गुप्ता के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। दूसरा आरोप आईपीएस पवन देव पर महिला आरक्षक ने लगाया और अब रतनलाल डांगी के ऊपर ये आरोप लग रहा है। डीजीपी ने इस मामले में जांच कमेटी बना दी है, लेकिन विपक्ष मामले को गंभीर बताते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो विभिन्न जिलों में एसपी रहे हैं, आईजी रहे हैं, रतनलाल डांगी के ऊपर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया है। यह आरोप बेहद ही संवेदनशील है, इसलिए इस मामले की संवेदनशीलता से पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। एक महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, इसलिए इस मामले में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। सीनियर आईपीएस पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप। एसआई की पत्नी ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। आईपीएस डांगी पर 7 साल तक शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप। कोरबा एसपी रहते हुए हुई थी महिला की डांगी से मुलाकात। 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी है रतनलाल डांगी। बीजापुर, कांकेर, कोरबा और बिलासपुर जिले में रहे एसपी। सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर रेंज के आईजी की भी संभाली है जिम्मेदारी। वर्तमान में चंदखुरी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में निदेशक है डांगी। आईपीएस रतनलाल डांगी के खिलाफ लगे आरोपों पर जांच शुरू हो गई है। जांच की जिम्मेदारी 2001 बैच के आईपीएस डॉक्टर आनंद छाबड़ा आईपीएस मिलना कुर्रे को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। इस विषय पर बीजेपी सांसद संतोष पांडे का कहना है कि अगर कोई विषय आया है तो उसकी जांच होगी, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये विष्णुदेव साय के सुशासन की सरकार है। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने भी मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। इसमें विभाग अपना काम करेगी और कोई विषय यदि आएगा तो उसको देखेंगे। ये विष्णुदेव साय की सरकार है, आप चिंता न करें, पूरी सही जांच होगी। वो आईपीएस हो चाहे कोई भी हो, आईएएस हो, अगर उसके ऊपर आरोप लगता है उसकी जांच होगी और जांच सही पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ पुलिस की साख पर बार बार लग रहे दाग अब पूरे विभाग के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। रतनलाल डांगी पर लगे आरोपों ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कानून व्यवस्था संभालने वाले अधिकारी ही जब कानून के घेरे में आ जाए तो आम जनता किस पर भरोसा करे। अब सबकी निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे ये तय होगा कि ये मामला सच है या महज एक आरोप। लेकिन इतना तो तय है कि खाकी पर उठ रहे सवालों ने विभाग की छवि को झटका जरूर दिया है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। गुहार छत्तीसगढ़ में आज बात होगी खाकी पर लगातार उठते सवालों की। दरअसल में छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि जिन पर जनता की सुरक्षा का जिम्मा है वो खुद ही सवालों के घेरे में है। ताज़ा मामला एक आईपीएस रतनलाल जी डांगी जी को लेकर है और उनके ऊपर ही सब इंस्पेक्टर की एक रैंक के महिला ने आरोप लगा दिया। यौन उत्पीड़न के आरोप उन पर लगे हुए हैं। तो ये जो इस तरीके की जो बात हो रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की जो पत्नी ने उन पर आरोप लगाए, निश्चित तौर पर खाकी पर तो सवाल उठते ही हैं। ये पूरी व्यवस्था पर सवाल उठता है कि जो छत्तीसगढ़, जो नया छत्तीसगढ़ था, जो बढ़ता छत्तीसगढ़ था, जो गढ़ता छत्तीसगढ़ था, उसमें ये क्या हो रहा है। और महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, ये कोई आम छोटे किसी कार्यकर्ता या किसी नेता या किसी उस पर आरोप नहीं है। ये उस पर आरोप है जिसकी जिम्मेदारी लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। और ये पहला मसला भी नहीं है, इसके पहले भी आईपीएस स्तर के अधिकारियों पर इस तरीके के आरोप लगते रहे। तो ये सब छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है। सरकार की तरफ से बार बार ये ज़रूर बात कही जाती है कि ये विष्णुदेव साय की सरकार है और यहाँ किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिलते। लगातार ऐसे सवाल उठते जा रहे हैं और केवल इसी मामले में नहीं, आप ये देखिए कि अपराधियों का एक शरण स्थल ही बनता जा रहा है। अभी तक तो लोग सब ये जानते थे कि छत्तीसगढ़ जो है नक्सलियों के कारण बदनाम है,
लेकिन अब तो हत्या है, लूट है, डकैती है, ये रायपुर राजधानी में हो रही है, ये वहाँ के ये हाल है। और चाकूबाजी तो भाई ऐसे होती है जैसे सब्जी भाजी काटी जा रही हो। तो निश्चित तौर पर ये किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। इस पर जितनी जल्दी लगाम लग जाए उतना बेहतर पुलिस के लिए भी है और उतना ही बेहतर सरकार के लिए भी, वरना ये सवाल लगातार उठते रहेंगे और इन सवालों का जवाब देना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आज चर्चा इसी पे करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं ग्वार पॉइंट्स पर एक नज़र। सीनियर आईपीएस अधिकारी पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई, क्यों बार बार सवालों के घेरे में आ रही पुलिस की कार्यप्रणाली, खाकी की साख गिराने वालों पर कब होगी सख्त कार्रवाई, प्रदेश में खाकी की गरिमा बचाने की जिम्मेदारी किसकी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल और ये सवाल निश्चित तौर पर चिंता डालते हैं, लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। वो लोग ये जो मान के चलते हैं कि हम रात को, वो माताएं बहनें जो ये मान के चलती हैं कि हम रात में सुरक्षित हैं, रात को सुरक्षित घर लौट के आ जाएं तो उनके परिजन खुश हो जाते हैं। लेकिन रात की तो आप बात छोड़िए, दिन में ही वहाँ आपके साथ क्या हो जाए, राजधानी की बात कर रहा हूँ मैं, रायपुर की, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। कब कितना किसका किडनैप कर लिया जाए, इसके लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आंकड़े बड़े भयावह हैं और सरकार की साख पर बट्टा लगाते हैं। भले ही आप ये कहते रहें कि साहब कानून व्यवस्था पर सरकार बड़ी संवेदनशील है, हम लोगों की नागरिक सुरक्षा देना हमारा पहले कर्तव्य है, पुलिस की पहली जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा देखने में फ़िलहाल नहीं आ पा रहा। और सवाल मैंने पहले भी आपसे इसका जिक्र किया था कि छोटे मोटे लोगों पर आरोप लगे तो फिर भी एक ये बात बड़ी समझने लायक हो सकती है, लेकिन एक टॉप ऑफिशियल्स पर इस प्रकार के आरोप लगे, यौन प्रताड़ना के, मानसिक प्रताड़ना के, शारीरिक प्रताड़ना के, तो ये निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है। चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपका पैनल से परिचय करा दूं। मेरे साथ आज हैं बीजेपी के निशिकांत पांडे जी। निशिकांत जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में निशिकांत जी आपसे, मेरी आपको आवाज़ मिल रही है प्रॉपर? निशिकांत जी, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और ये मैं अभी मैंने पहले भी कहा था कमेंट्री में पहले कि ये सिपाही लेवल की बात हो, इंस्पेक्टर लेवल की बात हो, इन पर ऐसे आरोप लगे तो, हालांकि आरोप किसी पर भी नहीं लगना चाहिए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, लेकिन ये तो टॉप ऑफिशियल पर ये आरोप हैं। सब इंस्पेक्टर की पत्नी उन पर आरोप लगा रही है शारीरिक प्रताड़ना के, मानसिक प्रताड़ना के। तो ये क्या हो रहा है आपके यहाँ? योगीराज जी, आपको, भाई अभिमन्यु जी को, बड़े भाई बोरा जी को संध्या जवाब। देखिए, जो शुरुआती प्रबोधन में आपने बात रखी कि सब्जी भाजी जैसे यहाँ हत्याएं हो रही है, उसको थोड़ा सा आपको रेक्टिफाई करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आप प्रदेश को मतलब दूसरे तरीके से पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। किस कारण से करें वो हमारे विषय नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से कर दीजिए, आप बता दीजिए, तो सवाल है हमारे। नहीं योगीराज जी, मैं बड़ा सम्मान पूर्वक आपकी बात सुन रहा था और मुझे थोड़ा समझ देंगे कि सब्जी भाजी जैसा काटने जैसा अफगानिस्तान है क्या? ये घटनाएं हुई है, उससे कोई इनकार नहीं करता, ना हम इनकार करते। घटनाएं हुई है, उस पर कार्रवाई हुई है, घटनाएं नहीं होनी चाहिए। प्रदेश को और मतलब मजबूत करने का, कानून व्यवस्था को समृद्ध करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही। लेकिन इस प्रकार से अगर आपके जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति अगर ऐसा स्टेटमेंट देते कि सब्जी भाजी जैसे लोग काटे जा रही है, ठीक नहीं है। दूसरा जो आपने विषय रखा कि बड़े, एक सेकंड निशिकांत जी, बड़े अधिकारी, निशिकांत जी, चूंकि आपने सवाल उठाया और आप ये कह रहे हैं कि अब आप आंकड़े सुन लीजिए जरा। आप राजधानी रायपुर के ये आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको। प्रदेश में एक साल के भीतर बलात्कार के 3191 केस, रोज प्रदेश में 809 महिलाएं बलात्कार का शिकार हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में हर 3 घंटे में एक महिला दुष्कर्म की शिकार हो रही है। यहाँ पिछले एक साल में हत्या के 93, लूट के 80, अपहरण के 515, चोरी के 1645, डकैती के 9, बलात्कार के 268 केस दर्ज हुए हैं। ये क्या है ये? और ये मैं जानकारी नहीं दे रहा, मैं, ये कौन जानकारी दे रहा है पता है आपको? आपके गृह मंत्री विधानसभा में ये जानकारी देते हैं। आप कुछ भी आप ऊट पटांग लगा देंगे, आप किसी पे आप आरोप लगा देंगे। हम पेश कर रहे हैं तस्वीर, ये प्रदेश की सरकार की, कौन कर रहा है तस्वीर पेश? योगीराज जी, आपकी बात को मैं सुना, अब मेरी बात की भावना को समझिए। आप मैंने क्या कहा,
मैंने कहा कि सब्जी भाजी जैसे काटे जा रहे हैं। हाँ, तो ये क्या आपने है, रोज 80-80 हत्या डकैती रोज हो रही रायपुर जैसे शहर में। आप अपनी आप मैंने अपनी भी बात असल रखिए। में मैंने उसको एक संज्ञात्मक भाषा में बोला था, एक आई व्यंजनात्मक गोट शैली योर में बोला था। आप आई उसको ऐसा आई ना लें। तो आई मैंने गोट योर पॉइंट। आंकड़े आपको गिना दिए, अब आप आई बोले गोट योर आप। पॉइंट सर। जी। थैंक यू। देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, बड़े अधिकारी हैं। देखिए, जो चीजें संज्ञान में आई है, अगर किसी ने गलत किया है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि हमको संरक्षित और पोषित नहीं करना। एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो आंकड़े हमने बताए वो विधानसभा के पटल पे, डंकी के चोट पे कहता हूँ योगीराज जी, ये आंकड़े रजिस्टर्ड हुए, हमारी सरकार में हुए। हमको आंकड़े छिपाने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रदेश को सुशासन के रूप में लाने जा रहे हैं। हमको ये विरासत में मिला, उसको ठीक करने में, रेक्टिफाई करने में समय लगता है। जिस प्रकार से सूखे नशे पे इतना बड़ा कार्रवाई, इतने बड़े सिंडिकेट को पकड़ा, आपको प्रशासन को सराहना करना चाहिए, नहीं करना जी, चाहिए? निश्चित। जरूर 3 करोड़ की जनता की रक्षा सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आईपीएस अधिकारी दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पहले उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। इस प्रकार से आपने बात रखी, वास्तव में छत्तीसगढ़ प्रदेश शांत प्रदेश था, लेकिन 2018 से 23 में इसको चाकूपुर और छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाने वाली कांग्रेस पार्टी हमको विरासत में दे की गई है। लेकिन ये हमारे बचाव का कारण नहीं हो सकता। हमारी प्रदेश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है, मॉनिटरिंग बढ़ा रही है, पेट्रोलिंग बढ़ा रही है, थाने खोले गए हैं और जो अपराधी लगातार अपराध करते हैं उनको रेक्टिफाई करके तड़ीपार भी किया जा रहा है, उनको जेल में भी डाला जा रहा है। तो सारे पैरामीटर पे हम लगातार प्रयास करें। जी। जरूर है कि घटनाएं हुई है, वो चिंतित करती है, लेकिन हमारे साहस को, मनोबल को नहीं तोड़ सकती। हम प्रदेश की रक्षा नहीं, सुरक्षा हमारी के लिए चिंता भी निशिकांत जी हमारी भी चिंता यही है। कोई किसी को ये अच्छा नहीं लगता कि किसी के प्रदेश में, किसी के शहर में, किसी के घर में माता बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करे और पुलिस ऐसा व्यवहार करे। ये निश्चित तौर पर हम हमारे लिए, खुद के लिए चिंता की बात। ये आप इसको अपने ऊपर मत लीजिए आप। नहीं, मैं एक चीज और बड़ा सम्मानपूर्वक बात रखता हूँ कि जब तक ये सत्य जांच पूरी ना हो जाए, आप किसी पे ऐसा मतलब आरोप लगाए, ठीक है, मैं कहता हूँ कि किसी महिला ने आईपीएस पर आरोप लगाया, उसकी जांच हो जाने दीजिए। अगर वो दोषी हैं तो वास्तव में मैं आपके साथ पुनः डिबेट करूंगा, ठीक। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमें ना संरक्षित करना है, ना पोषित करना है। सुशासन की सरकार आदरणीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में चल रही है। लगातार इसको प्रयास किया जा रहा है कि और सुरक्षित बनाया जाए हमारे प्रदेश को, और हमारा प्रदेश पुनः खुशहाल हो, शांत प्रदेश हो, उसके तीव्र गति से प्रयास किया जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसमें कुछ ना कुछ निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अभिमन्यु जी, आप जो बार बार आरोप लगाते हैं कि ऐसा माहौल हो गया छत्तीसगढ़ में कि बहुत अपराधियों का अड्डा बन गया है, नशे का कारोबार यहाँ हो रहा है और आए दिन ये हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो एक मैं आपसे भी ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष के पार्टी के एक नेता होने के नाते, एक प्रवक्ता होने के नाते आप अपना पक्ष तो ज़रूर रखिए ही रखिएगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जो महिलाओं का जो मसला है, ये एक सार्वभौमिक मसला है और ये एक सबका मसला है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप सरकार पर आरोप लगाएं, निश्चित तौर पर ये आपका काम है, सरकार के कान पकड़ना आपका ड्यूटी है, लेकिन यदि इसमें आप थोड़ा सा सहयोगी का रुख भी यदि अपनाएं तो मुझे ऐसा लगता है बेहतर होगा। बहरहाल आपका कमेंट। जी नमस्कार आपको। नमस्कार। मनीष जी को नमस्कार, निशिकांत जी को नमस्कार, आपके साथ दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही, बड़ा संगीन मामला है, महिला के ऊपर अपराध का मामला है और रतनलाल डांगी जी भी जो कि बहुत सीनियर आईपीएस अधिकारी, उनके ऊपर जो ये आरोप लगा है, तो हमारा पक्ष तो हम यही चाहेंगे कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये दिख रही है कि जो इस मामले को बताता कि जो उसमें कमेटी बनी है, जांच कमेटी, उसमें केवल पुलिस वाले ही दिख रहे हैं जो पुलिस विभाग से ही हैं, जबकि उसमें और भी फील्ड से एक सामाजिक कार्यकर्ता, कोई प्रदेश सरकार, कोई जुडिशियल व्यक्ति, इस तरह के और लेते तो अच्छा लगता। लेकिन चलिए ठीक है, जांच आगे चलेगी, समझ में आएगा। लेकिन बात ये समझ में नहीं आती कि जब आपने जो आंकड़े गिनाए, जो आंकड़े विजय शर्मा जी ने स्वयं विधानसभा में पेश किए थे, तो अब उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि देखिए क्या है, कांग्रेस के समय में ज्यादा अपराध होते थे लेकिन सामने नहीं आते थे, और हमारे समय में क्या है, सामने आ रहे हैं इसलिए आंकड़े बढ़ गए। तो माने ये कितना हास्यास्पद बात है यार। आप क्या समझते हैं, या आप जनता को मूर्ख समझते हैं, या आप लोग को ऐसा लगता है कि इस प्रकार की बचकानी बातें करके जनता मानेगी ये सब बातें? तो आपको सबसे पहले व्यवस्था टाइट करने की जरूरत है।
अभी बताता बात ये हो रही है कि यहाँ पर लगातार आरोप लग रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, अलग अलग महकमों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है? आप देखें, मैं राजनांदगांव से आता हूँ, यहाँ मोहड़ गोलीकांड हुआ, आज तक मुख्य आरोपी जिसका नाम सामने है, नंबर सामने है, आज तक पकड़ में आ नहीं पाया है। उसके अलावा एक आरक्षक ने आत्महत्या की थी अपने अधिकारियों का नाम लिख के कि उसने जो घपला हो रहा है, आरक्षक भर्ती में घोटाला हो रहा है, उसमें अधिकारियों को बचाया जा रहा है और छोटे पुलिस वालों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उसमें आज तक कोई जांच नहीं हुई, जबकि अपने हाथों में उसने सुसाइड नोट लिख करके अब फांसी लगाई थी, अपनी जान दी थी जी। तो ये इस तरीके की चीजें 2 साल में हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर में, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है अपराधियों को और मनोबल मिलने वाला काम हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी असल में क्या सुनना नहीं चाहती। ठीक है, निशिकांत जी फिंगर रेस कर रहे थे। जी निशिकांत जी आप जल्दी से, फिर मैं मनीष वोरा जी के पास जाऊंगा मैं। जी निशिकांत जी। योगीराज जी, हमारे छोटे भाई कह रहे थे कि हम लोग कार्रवाई करने दीजिए। जितने आईएएस अभी जितने आईएएस जेल में है, किसके कालखंड में, यहाँ तक कि आबकारी का मंत्री भी जेल में, यहाँ तक कि भूपेश बघेल जी के पुत्र भी जेल में। हमको किसी को संरक्षित घोषित नहीं करना है, चाहे वो विधायक। अरे अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि आरोप सिद्ध होने के पहले अभिमन्यु जी सुन लीजिए, उनने आपको शांतिपूर्वक सुना। अभिमन्यु जी सुन लीजिए एक बार, फिर मैं आपको मौका दूंगा। चैतन्य बघेल जी आरोपी है, लखमा जी, तो आप उन लोग के ऊपर आरोप लगाए, कैसे दोगले आप लोग? अभिमन्यु जी उनको सुन लीजिए, मैं आपको फिर मौका दूंगा। शब्दों का चयन मेरे बीच में वो बोले हैं, मुझे मेरी पूरी बात नहीं बोला। एक मिनट जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। और दोगले जैसे शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि शब्दों की तीर सभी के पास है। विषय ये है कि जितने लोगों पक्षी बातें जो होती है ना, उसको दोगलापन ही कहा जाता है। अरे और भारतीय अभिमन्यु जी एक मिनट जरा बोल लेने दीजिए उनको, फिर मैं आपको मौका दूंगा। आप उसी परंपरा से पले बड़े होंगे, हम तो नहीं पले बड़े हैं, मेरी बात रखने दीजिए। जी जी देखिए जितने लोगों को व्यक्तिगत बात करें। अभिमन्यु जी एक मिनट, अभिमन्यु जी एक सेकंड सुन लीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा ना। पालन पोषण कैसे पले बड़े हैं, ये सब क्या बातें कर रहे हैं? अच्छा अब मैं एक मिनट मनीष वोरा जी का एक कमेंट ले लेता हूँ, आप दोनों शांत हो जाएं, एक एक गिलास पानी पी लें। खूब इंसान है मनीष वोरा जी, मनीष वोरा साहब, आप अपना मनीष वोरा जी, बेवकूफ होते हो। मनीष वोरा साहब, आप मुझे ये बताइए, जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो स्थिति बनी हुई है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर आपका एक दृष्टिकोण क्या है? और वास्तव में ये आंकड़े क्या ऐसे भयावह डरावने हैं कि इतने बड़े टॉप ऑफिशियल पर ये आरोप लग रहे हैं? मनीष जी सर, आपके सवाल एक बार कैसे दोहराएंगे, मैं सुन नहीं पाया इनकी आवाज। मैं ये कह रहा हूं कि ये जिस तरीके के जो आरोप अभी लग रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और प्रदेश के टॉप पुलिस ऑफिसरों पर ये आरोप लग रहे हैं, और सब इंस्पेक्टर की पत्नी आरोप लगा रही है कि मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, तो ये कैसा, इसको आप देखते हैं? दूसरा, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर भी आप अपना पक्ष रखें। देखिए, पहली बात तो ये कि आईपीएस अधिकारियों पर इसके पूर्व भी इस तरीके के आरोप लगते रहे, और अभी वर्तमान में जिन आरोपों को लेकर के हम विवेक में बैठे हैं, उसमें मैं जो अभी तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, उससे मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार की चीजें निकल करके आ रही है, उससे निश्चित रूप से एक चीज ये दिख रही है कि रतनलाल गांधी जी जो आईपीएस हैं, उन पर जिस प्रकार से महिला ने आरोप लगाया, इसमें उन्होंने भी एक शिकायत बीजेपी की थी। तो मतलब दोनों के बीच कुछ न कुछ कहीं न कहीं क्या संबंध से, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ संपर्क में दोनों से, और जो चीजें निकल करके आ रही है, उसमें सीधे तौर पर लिखा है कि महिला ने उनको कार्यालय में जहर की शीशी लेकर के आके धमकी दी, उसके बाद उन पर वीडियो कॉल से निगरानी रखती थी। तो इस प्रकार की जो तमाम चीजें, मतलब निगरानी भी ऐसी थी, रात के 12 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक वीडियो कॉल चालू होता था, उनको अपनी पत्नी से दूरी बनाने के लिए कहा जाता था। यानी ये कोई मामला एक दिन का नहीं है, ये लंबी चलने वाली चीजें थी, और उसके बाद अब वो इन पर आरोप लगा रही है। तो इस प्रकार की घटना कोई नई नहीं है, और ये इसके पहले भी छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारियों पर इस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं। अब इसमें सत्यता क्या है, कौन सच देगा, कौन झूठ देगा, ये तो जांच के बाद जो तथ्य निकल करके आएंगे उसको पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन जो चीजें निकल करके आ रही है, और जो रतनलाल गांधी जी ने जो डीजीपी को पत्र लिखा था, उसमें जो तथ्य निकल करके आए हैं, वो तथ्य जो इशारा कर रहे हैं, वो चीजें सीधे तौर पर दिख रही है। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर के जो आपने सवाल किया, तो देखिए छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, तो इसके पूर्व जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों समय कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। कांग्रेस की स्थितियां इसी प्रकार की बनी हुई है। ये बात जरूर कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में, या भाजपा की जो सरकार है, वो इस दिशा में बड़ी ईमानदारी से प्रयास कर रही है।
मगर इस प्रयास में उसको सफलता कितनी मिल रही है ये तो आंकड़े बता देंगे। लेकिन किसी चीज ये जिन चीजों को लेकर के बात हो रही है, जो मैं पूरा था निशिकांत जी भी कह रहे थे, छत्तीसगढ़ बना दिया था, छत्तीसगढ़ को अपराध का घर बना दिया था, तो तुम्हें स्थितियों में तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। कानून व्यवस्था को लेकर के छत्तीसगढ़ में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन या कोई बड़ी बसावट देखने को मिली है भाजपा की सरकार आने के बाद, ऐसा मुझे वर्तमान परिस्थितियों को देखकर नजर नहीं लगाता। लेकिन हाँ, उनकी जो प्रयास है वो स्थिति की ईमानदारी से हो रहे हैं, वो लोग इस काम में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक तक 2 साल का समय बहुत होता है, इस दिशा में आप यदि प्रयास करते तो कितनी सी रिकॉर्ड निकल करके सामने जरूर आते, अपराधों की संख्या में जरूर कमी होती, जो असल में क्या राज्य भी बता रहे थे। ठीक है, आपकी असल में आवाज़ थोड़ी सी इको करके आ रही, तो थोड़ा मुझे कुछ सुनाई दिया, कुछ नहीं दिया। हो सकता है हमारे निशिकांत भाई जी को और उन दोनों को सुनाई दे गया हो। निशिकांत जी, एक तो जो मनीष जी जो बोल रहे हैं उस पर भी आप अपना टिप्पणी कीजिए। और एक मेरा छोटा सा सवाल ये कि छत्तीसगढ़ जिस नक्सल समस्या को लेकर जाना जाता था, आपने उस पर लगाम तो लगाई, लेकिन क्या नक्सलों पर लगाम कसने के चक्कर में पुलिस बेलगाम हो गई? नहीं, योगी राज जी, बड़ा गंभीर विषय है, तो गंभीरता से ही इस पर बात करने की आवश्यकता है। प्रयास हमारे प्रशासन लगातार कर रही है और अपने जान की जोखिम लेके करती है, तो उनके भी प्रयास को हाँ कुछ हो सकते हैं, इसमें भी कुछ XYZ लोग होंगे जो इसमें अभी भी संलिप्त हों, लेकिन ज्यादा प्रतिशत में लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश शांत हो जाए। जो हमारे बड़े भाई बोरा जी ने कहा, वास्तव में ये विरासत में मिला है, लेकिन हमारा मंशा ये है कि स्पष्ट रूप से देखिए, जिस प्रकार से हम कमिश्नर पुलिसिंग की तरफ जा रहे हैं, उसका इंटेंट क्या है? उसी पुलिसिंग से उत्तर प्रदेश में गुंडों की समाप्ति की गई, उसी पुलिसिंग को लाके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रहा है, थाने बढ़ाए गए हैं, पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, और जो आतंक अपराधी उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तड़ी पार किया, सारे पैरामीटर पे हमारी सरकार काम करी। फिर भी घटनाएं हुई, उससे हम इनकार नहीं करते, घटनाएं हुई है, वो चिंतित करती है। लेकिन जिस प्रकार से आप सीधा अभी जो वोरा जी ने एलोबरेट किया कि जो IPS पे मामला है और IPS ने जो शिकायत की, ये कोई एक दिन का विषय नहीं है और बहुत बड़े सबूत इसमें सामने आएंगे, तो सत्यता की जांच हो जाने दीजिए। जो सच होगा, जो आरोपी होगा, जो गुनाहगार होगा, उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मेरा विषय बस इतना ही है कि हमको संरक्षित और घोषित नहीं करना है, चाहे वो किसी लेवल का हो। देखिए, जो विधायक बलौदाबाग कांड में संलिप्त देखे गए, आरोपी बने, वो जेल गए। हमको किसी से न भय है, हमको 3 करोड़ की जनता की रक्षा सुरक्षा से लेना देना है। उसमें कांग्रेसी भी आते, उसमें सपा वाले भी आते, बसपा वाले भी आते, तो पूरा प्रदेश हमारा है, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम लगातार प्रयास करें। और हमारी भावना ऐसी नहीं है कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो, जो जांच हो उसमें सत्यता हो, उसमें कार्रवाई। बिल्कुल। अभिमन्यु जी, देखिए, एक एक सवालों के कोशिश की उन्हें निशिकांत जी ने, कोई भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, और उन्होंने उदाहरण भी दिए, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे हों। और इस मामले में तो आप बताइए 30, 35, 40 जो है पुलिस, जो आबकारी के जो ऑफिशियल्स हैं, वो सब अंदर धरा गए हैं। तो सरकार एक्शन में तो है, लेकिन ये बात ये ज़रूर है कि ये जो बड़े स्तर पर जो ऐसे मामले आते हैं, तो ये बिल्कुल तनाव बढ़ाते हैं, चिंता बढ़ाते हैं, और पुलिस यदि ऐसा करेगी तो ये ठीक नहीं रहेगा। देखिए योगी राज जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। ये बोलते जरूर है किसी तरह का टॉलरेशन नहीं किया जाएगा, कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन आज की स्थिति में सबसे ज्यादा आपराधिक प्रकरण जो पे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं। सबसे ज्यादा क्रिमिनलों को टिकट देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। कुलदीप सेंगर को बचाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, चिन्मय आनंद को बचाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, ब्रिजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। उसके बाद ये आकर के बोलेंगे कि संरक्षण नहीं दिया जाएगा या ऐसा किसी बात होगी तो कौन मानेगा? अब उसके अलावा एक और दोहरा चरित्र अभी मैं बताया, आपने सामने दिखाया, आपने जब रतनलाल जी के बारे में बात की तो निशिकांत जी ने बोला कि आप उनके बारे में वो आरोप लगाए, अभी सिद्ध नहीं हुआ, आप बात न करें। लेकिन उसके बाद खुद ने ऐसी बात करी, चैतन्य बघेल ऐसे, लखमा जी ऐसे, तो उनके ऊपर क्या सिद्ध हो चुका है क्या आरोप, या उनके ऊपर अभी आरोप लगे हैं और सारा कुछ क्या कोर्ट का आ चुका है क्या डिसीजन? आपने कैसे उनको आरोपी बोल दिया? फिर तो वही है ताकत। तो आप जो बाकियों के लिए बोलते हैं वही अपने में भी आप धारण करें, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं वो ज्ञान आप स्वयं भी धारण करें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यही सारी चीजें हैं। मैं जो बता रहा था, हमारे जो मोहन हत्याकांड में संजय सिंह को संरक्षण देने वाले लोग आज तक पकड़ नहीं पाए, जिसको लोग बड़े बड़े अधिकारियों को आरक्षक भर्ती में संरक्षण देने वाले लोग आज बोलते हैं कि हम संरक्षण नहीं देंगे। कैसे यकीन कर ले हम? बहुत जल्दी निशिकांत जी, बहुत जल्दी आप एक जवाब दे दीजिए रिप्लाई इसका। देखिए योगी राज जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैंने आरोपी कहा, दोषी नहीं कहा। मेरे भाई को अगर ये बात नहीं समझ में आती तो मैं क्या करूं? मैंने कहा जो आरोपी हैं वो जेल गए,
जिस पे भी आरोप लगेगा जांच होगी और जेल जाएंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है? आरोपी ही जेल जाएंगे। ठीक बात। दोषी सिद्ध करने वाले न्यायालय है, हम ठीक। और आप नहीं दोषी सिद्ध कर निश्चित सकते। तौर पर, इस बात डेफिनेटली को समझने का आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। एक लास्ट कमेंट, यदि मनीष वोरा जी मेरी आपकी आवाज मिल रही है और आप नेटवर्क में हैं, तो ये जो इस पर कुछ लगाम लगने के लिए वास्तव में सरकार की मंशा आपको क्या ठीक नजर आती? देखिए, मैंने पहले भी कहा इस बात को कि सरकार के प्रयास जो है बड़ी ईमानदारी से हो रहे हैं, मगर उसके परिणाम कितने आ रहे हैं ये आंकड़े बताएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज ये जरूर है कि जिस प्रकार से ये इस प्रकार की घटनाएं निकल करके आती हैं, जब अधिकारियों पर आरोप लगते हैं, तो कहीं न कहीं जनता के बीच में पुलिस को लेकर के और इनके लेकर के जो वो होता है, अपराधियों के मन में जो भय होता है पुलिस को लेकर के, वो कहीं न कहीं कम होता है। और इन चीजों को लेकर के जब बातें आती है तो इसमें कैसे सरकार डील करती है। जैसे सरकार ने अभी कहा भी है, या निशिकांत जी भी कह रहे हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो, यदि दोषी हो तो बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से जांच होना, जांच होने के बाद तथ्यों का सामने आना और जांच में क्या चीज निकलती है इसी पर डिपेंड करेगा कि क्या परिणाम आएंगे। क्योंकि जो भी चीजें हैं वो दिख रहा है, जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, आपराधिक विकास के बता रहे हैं कि प्रयास तो हो रहे हैं, मगर प्रयास में सफलता इतनी नहीं मिल पा रही जितनी मिलना चाहिए। रही बात आईपीएस अधिकारियों को तो लगने वाले आरोपों की, तो मुझे लगता है कि इसमें भी जांच के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करेगा। जो अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक बात। चूंकि समय इतना ही था, वक्त की बंदिशें हैं और इस वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा। लेकिन आप तीनों की मंशा बहुत अच्छी मुझे लगी और सरकार ने निश्चित तौर पर, मैं मानता हूं कि नक्सलाइट्स पर, नक्सलवादियों पर यदि कमांड किया तो ये पुलिस वाले भी कब्जे में आएंगे। अभिमन्यु जी आपका, निशिकांत जी आपका, मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND24। नमस्कार।